Kids, now in this video we are going to continue the topic of subject verb agreement. In that topic we have done till rule number 6. Now come to the rule number 7. If subjects of different persons are joined by either or, neither nor, or, अगर different persons either और, neither nor या फिर और से connected हो, joined हो, तो हमें वर्ब कौन सी लगानी है अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट. एग्जाम्पल, आइदर यू और आई एम एट फॉल्ट. तो यहाँ पे नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब के नियर कौन सा है, वर्ब के नियर है आई. तो हमने आई के अकॉर्डिंग वर्ब के लगाइए एम. तो इस तरीके से जब आइदर और से डिफरेंट पर्सन्स जुड़े हुए हों, ज्वाइंट हों, तो हमें वर्ब लगानी है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. Rule number 8. If different personal pronouns are joined by and the verb should be plural. अगर पर्सनल प्रोनाउंस एंड से जुड़े हुए हों तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल. एग्जाम्पल, ही एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट. यहाँ पे एंड से कनेक्टेड हैं दो पर्सनल प्रोनाउंस, तो इसलिए प्लूरल वर्ब आई है, आई के अकॉर्डिंग नहीं आई है. यहाँ पे आइदर और से कनेक्टेड थे तो इसलिए नियरेस्ट सब्जेक्ट आई के अकॉर्डिंग एम आ गया था. कम टू द रूल नंबर 9. एनी सब्जेक्ट प्रेसीडेड बाय ईच, एवरी, एवरीवन, ईदर, नीदर, मैनी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, देन वर्ब शुड बी सिंगुलर. ये सारे जो सब्जेक्ट्स के तौर पे आ गए, ये जितने भी वर्ड्स है ना, वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएं, सब्जेक्ट के तौर पे आ जाएं, तो वर्ब सिंगुलर ही होगी क्योंकि ये सिंगुलर को जस्टिफाई करते हैं. फॉर एग्जांपल, नोबडी इज हैप्पी विद हर. तो नोबडी आ गया सब्जेक्ट के तौर पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, इज सिंगुलर वर्ब के तौर पे आ गया. मैनी अ बॉय वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी. मैनी आ जाएगा तो भी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी, तो इसलिए वॉज लगाया है, वर्ड नहीं लगाया. एवरी गर्ल and boy of this college has been honored by the government. यहाँ पे every से connected हो गए, तो every भी सिंगल आइडिया को प्रेजेंट करता है, तो इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब हैज़ लगाया है. क्या लगाया है, सिंगुलर वर्ब हैज़. एवरी गर्ल एंड बॉय ऑफ दिस कॉलेज हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द गवर्नमेंट. ईदर ऑफ टू गर्ल्स इज एट फॉल्ट. यहाँ पे ईदर सब्जेक्ट के फॉर्म में आया है, तो इसलिए इसका यूज हुआ है सिंगुलर वर्ब. नो टीचर एंड नो स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट. नो का यूज होगा तब भी हमको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है. व्हेन टू नाउन्स और प्रोनाउंस आर कनेक्टेड बाय फॉलोइंग वर्ड्स, द वर्ब शुड एग्री विद द फॉर्मर. कभी भी दो नाउन्स या फिर प्रोनाउंस इन वर्ड्स के साथ कनेक्टेड हों तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब आएगी फॉर्मर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. एग्जाम्पल, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स. यहाँ पे फॉर्मर सब्जेक्ट है राम, तो वर्ब राम के अकॉर्डिंग आएगी, तो राम सिंगुलर है तो वॉज आ गया. हिज फ्रेंड प्लूरल है लेकिन इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हमेशा राम को या फिर जो फर्स्ट फॉर्मर सब्जेक्ट है उसको कंसीडर करेंगे जब भी दो सब्जेक्ट्स किससे कनेक्टेड हो, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एंड नॉट, इंक्लूडिंग, कंट्रोल्ड बाय, लेड बाय, हेडेड बाय, एज वेल एज. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ बिग हाउस इंक्लूडिंग. यहाँ पे इंक्लूडिंग से कनेक्टेड है. 2 bedrooms, 1 hall, 1 kitchen and 2 toilets is to let. तो फॉर्मर सब्जेक्ट था बिग हाउस, हाउस के लिए सिंगुलर वर्ब को यूज किया है, इसको लगाया है. रूल नंबर 11. इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट बाय नॉट ओनली बट ऑल्सो, वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट. दो सब्जेक्ट, एक सिंगुलर एक प्लूरल या फिर दोनों प्लूरल हों, तो जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उसमें जो भी नियरेस्ट होगा ना सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी. जैसे कि एग्जांपल, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स. प्लूरल है, वर आ गया, वर ऑन द स्ट्राइक. अगर यहाँ पे द प्रिंसिपल बाद में आता और द टीचर्स पहले आ जाता, तो द प्रिंसिपल बाद में आता तो उसके अकॉर्डिंग हम वॉज लगा देते. तो इसलिए नियरेस्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, जैसे कि हमने लास्ट पेज पे रूल पढ़ा था, किसमें, अगर दो प्रोनाउंस आइदर और से जुड़े हुए हों तो नियरेस्ट के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं. तो इसमें भी नियरेस्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे. सिंगुलर हो तो सिंगुलर, अगर प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे.
12 नंबर रूल पे क्या कह रहे हैं, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगी। जब भी ये सब्जेक्ट के तौर पे आ जाए तो नाउन क्या आएगी, प्लूरल आ जाएगी, वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। एवरी वन ऑफ द सर्वाइवर्स, सर्वाइवर्स प्लूरल नाउन हो गया, सर्वाइवर्स प्लूरल नाउन हो गया, वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। एवरी वन ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ इल फेटेड एयरक्राफ्ट हैज़, वर्ब सिंगुलर आ गई, हैज़ टोल्ड द सेम स्टोरी। इस तरीके से जब भी ये सब के साथ नाउन आएगा तो क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक है। रूल नंबर 13, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगी और प्लूरल वर्ब आएगी। एग्जाम्पल, अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज हैव लेफ्ट द कॉलेज, तो अ लार्ज नंबर ऑफ आ गया, इसके साथ बॉयज प्लूरल नाउन आ गई, हैव प्लूरल वर्ब आ गई, तो इसलिए प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। 14 नंबर रूल, नन ऑफ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, नन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल होगी, वर्ब सिंगुलर होगी। नन ऑफ द प्लेयर्स, प्लेयर्स प्लूरल नाउन हो गया, वर्ब आ गई सिंगुलर, वॉज। फाउंड टू हैव कंज्यूम्ड एनीथिंग दैट वॉज प्रोहिबिटेड, तो प्लूरल नाउन होगी प्लेयर्स और सिंगुलर वर्ब हो गई वॉज। अ वैरायटी ऑफ के साथ क्या आएगा, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल, अ वैरायटी ऑफ आइटम्स, ये प्लूरल नाउन हो गया, हैव बीन डिस्प्लेड ऑन द काउंटर्स, तो हैव क्या है, प्लूरल वर्ब। इस तरीके से हमें इन रूल्स को फॉलो करते हुए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक क्लियर करना है। थैंक यू।